उसके बाद फिर से ये चीज़ फिर दोहराना होगा। ये हम लोग सोचे नहीं थे, हम लोग सोचे कि धीरे धीरे ये चीज़ कंट्रोल में आ जाएगा। और सरकार को पता रहते हुए क्यों बेड नहीं बनाया गया था। न्यूज़ मैंने देखा कि उनको बेड नहीं मिला, और रास्ते में जाते जाते ही उनका ऐसा वाला स्थिति हो गया वो, और हमारे बीच नहीं रहे, रास्ते में ही गाड़ी में ही उनका डेथ कर गए वो। तो यही निवेदन है कि क्यों नहीं सीट बनाया गया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब 6 महीना हमारे बीच ये टाइमिंग रहा, और जब लॉकडाउन था और जब लॉकडाउन नहीं था, उस टाइम क्यों नहीं सीटेड बढ़ाया गया, क्यों नहीं इसका वो किया गया, कोई वैक्सीन, ऐसा कोई दवाई कि हमारे देश सुरक्षा में आ जाए। सब हमारे देश का इतना आबादी में अगर मतलब डेली 250 लाख आदमी मतलब कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है, उसमें से इतने लोगों का मौत हो रहा है, मतलब कि मक्खियों की तरह आदमी मर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को शेयर कर दीजिए आप लोग, इसलिए क्योंकि ये बात उन तक पहुँचे और इसका कुछ उपाय निकाल पाए। क्योंकि फिर से लॉकडाउन, फिर से ये चीज़, फिर से इतना वायरस का प्रॉब्लम, ये चीज़ होगा तो आम जनता जो है, आम जनता तो क्या, बड़े से बड़े लोग भी अब क्या करेंगे। पैसा से भी तो आदमी बच नहीं रहा है, और जो लोग डेली कमाने वाले होते हैं वो लोग क्या करेंगे, वो तो बिना खाए ऐसे ही मर जाएंगे। सिंगर शिल्पी राज, हेलो हेलो। सिंगर धर्मेंद्र राज जी, जी हमारी इंडस्ट्री का ऐसा हालत है कि फिर से लॉकडाउन हो जाएगा तो जो लोग स्पोर्टमैन लोग हैं और जो डेली कमाते हैं कि शूट होंगे तो जिनका काम है साउंड बजाना, जो साउंड मैन है, जो स्पोर्ट दादा लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे। जो रिक्शा चलाते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, जो लोग डेली कमा के घर चलाते हैं, उन लोग क्या करेंगे। इतना सीरियस कंडीशन अब हो रहा है कि आदमी बैठे बैठे सोचते सोचते आदमी पागल हो जाएंगे। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि प्लीज़, हमको नहीं पता सरकार क्या करने वाले हैं, सरकार आगे जाके क्या करेंगे, हमारे देश का स्थिति क्या होगा, और सीरियसली आप लोग प्लीज़ अपना प्रिकॉशन रखिए, और मास्क, सैनिटाइज़र सारे लोग यूज़ कीजिए, अपना सेफ्टी रखिए, क्योंकि यहाँ पे पैसे से भी काम नहीं चल रहा है। सरकार का तो किसी किसी आदमी को वैक्सीन लग रहा है, सरकार का तो ये करना चाहिए कि ये वैक्सीन सबको लगे, सॉरी, ये वैक्सीन सबको लगे। और
कभी कभी मैं न्यूज़ में फेसबुक चलाते हुए, इंस्टाग्राम चलाते हुए मैं देखती हूँ कि बॉलीवुड स्टारों को वैक्सीन लग रहा है, वैक्सीन मिल रहा है। तो वैक्सीन तो सबको मिलना चाहिए। यस, ऑब्वियसली मैं सेफ्टी से रहूँगी और आप लोग भी सेफ्टी से रहिए। यस, अशरफ अली, आपको भी मैं आज बांग्ला में नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं टाइम पास करने के लिए नहीं, आप सबको ये न्यूज़ देने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी ये सब चीज़ों को लेके, दैट्स वाई मैं लाइव आई हूँ। तो अशरफ, आप भी ये लाइव को शेयर कर देना कि आप सब तक पहुँचे ये बात। और जितने भी हमारे भोजपुरी श्रोतागण हैं, जितने भी मुझे जो चाहते हैं, वो लोग जो मुझे प्यार देते, इतना आशीर्वाद देते, आप लोग प्लीज़ इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए। क्योंकि हमारे कलाकार, हमारे मजदूर लोग, जो लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उन लोगों का क्या होगा? और आदमी क्या, मतलब इसका रीज़न क्या, कहाँ से ये वायरस आ रहा है, कैसे शरीर में प्रवेश कर रहा है, इसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। नेटवर्क इशू कर रहा है क्या? सोनू देखो तो मेरा लाइव दिख रहा है, मेरा लाइव दिख रहा है, देखो तो नेटवर्क इशू नहीं ना कर रहा है। चलते हुए सफर में लाइव आई हूँ, पर इतना ज़्यादा मैं ट्रांसलेट हो गई थी कि क्या हो रहा है ये देश का। डेली शमशान में लाशें जलाने का जगह ही नहीं है, इतने लोग मर रहे हैं। नेटवर्क इशू नहीं ना कर रहा है, देखो तो। नहीं, मैं जो अभी बोल रही हूँ वो सुनाई दे रहा है उधर? हाँ, एक सेकंड फोन दो अपना। सो प्लीज़, मैं क्या बोलूँ, मुझे बोलने के लिए कुछ शब्द अब बचा हुआ ही नहीं है। बस इतना ही बोलूँगी। आप लोग बाहर हैं तो पॉसिबल है तो जल्दी से जल्दी आप अपने घर पहुंच जाइए, या जो लोग बाहर रहने वाले हैं, अगर वहाँ रह सकते हैं तो वहाँ रह जाइए। बिना ज़रूरत के बाहर मत निकला कीजिए, क्योंकि इस बार का कोरोना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और पौष्टिक भोजन आप लोग खाया कीजिए।
इम्यूनिटी पावर अपना स्ट्रॉन्ग रखिए। इतना ज़रूर ख्याल रखिएगा कि सर दर्द, सांस में प्रॉब्लम, इस टाइप का कोई भी चीज़ हो, पेट दर्द, क्योंकि इस बार का सिम्टम कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ से क्या हो रहा है, और मतलब वो कोरोना का सिम्टम क्या है वो नहीं पता चल रहा है। फिर भी WHO इतना ही बोलता है कि ये सब सिम्टम्स अगर होगा भी तो आप लोग डॉक्टर से संपर्क करें। तो जैसे पेट दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, सांस में प्रॉब्लम, ये सारा चीज़ों से बच के रहिए। और ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से मतलब आप लोग संपर्क कीजिए, और अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, बिन वजह बाहर मत निकलिए, क्योंकि जान है तभी तो जहान है। हमारे भी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि मैं बाहर हूँ। अल अमीन कबीर इज वॉचिंग। कैसे कैसे करके सब चीज़ें बंद हो गया था। फिर आदमी के अंदर थोड़ा सा हिम्मत आया, थोड़ा सा आशा आया कि हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। ग्राफ गिर गया तो फिर से धीरे 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 करके हम लोग हर चीज़ करेंगे। हम करने से पहले ही बिगड़ गया सारा चीज़। एक्चुअली क्या है ना, मुझे लगता है कि हमारे सिस्टम में ही बहुत बड़ा गड़बड़ी है। हमारे देशों में दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिल जैसे बहुत सारे राज्य हैं कि बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गया है, और इतना ज़्यादा डेंजरस वहाँ का परिस्थिति है कि मैं क्या बताऊँ। ये सब जगह में जो लोग हैं वो लोग तो खतरे में हैं ही, और हमारे यहाँ कभी कोई रहे तो प्लीज़ आप लोग वापस आ जाइए अपने घर पे, और पॉसिबल है तो, और नहीं पॉसिबल है तो आप लोग जहाँ हैं वहीं पे सेफ्टी से रहिए। आना जाना, बाहर जाना आना ये डेली मत किया कीजिए। मैं भी बाहर हूँ, मैं भी अपना घर पहुँच जाऊँगी, मतलब पटना पहुँच जाऊँगी, वही अभी मेरा घर है। क्योंकि हमारे घर वाले बोल रहे कि पहले न्यूज़ सुनो, सारा चीज़ देखो, उसके बाद इधर आना। और अगर मुझे लगेगा तो मैं भी अपने घर चली जाऊंगी, नहीं तो यहीं पे मेरा फ्लैट है तो मैं यहीं पे रहूंगी। हमको नहीं पता हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। इतना वोट के रीज़नों के लिए इतना ज़्यादा रैली, इतना ज़्यादा चुनाव प्रचार, ये सारा चीज़ हो गया जो सब नहीं होना चाहिए था। उस टाइम भी भीड़ जुट रहा था। आपके पास इतना सारा रीज़न है लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरे सरकार से यही निवेदन है कि हमारे देश के जनता को बचा लीजिए। क्योंकि आपके पास पावर है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो हम लोग चाहते हुए भी नहीं कर सकते हैं।
तो हर वक्त डर लगा हुआ रहता है कि मेरे जान पहचान के, मेरे रिलेटिव्स में ऐसा कुछ सुनने को नहीं ना मिल जाएगा। सोते हुए भी डर लग रहा है कि मैं खुद जिंदा रहूंगी ना। फिर भी अब मैं तो बहुत ज़्यादा सोच ही रही हूँ, लेकिन मैं भी नहीं सोचूंगी आगे से। और आप सब भी दिमाग ठंडा रखिए, बी स्ट्रॉन्ग, और अपना अपना सेफ्टी से रहिए, क्योंकि आपके साथ जुड़े हुए आपके फैमिली हैं, और आप सबके साथ जुड़े हुए हम भी हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी न्यूज़ मिले तो हम सब एक परिवार हैं, और कहीं ना कहीं परिवार के कोई एक सदस्य को कुछ भी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। सब सेफ्टी से रहिए, अपना मास्क, सैनिटाइज़र, जो भी प्रिकॉशन है वो सब यूज़ कीजिए, और घर पे रहिए। बार बार एक ही बात बोल रही हूँ। और श्याम देहाती जी के लिए लास्ट वर्ड, भगवान आपके आत्मा को शांति दे। मैं तो आपसे मिली नहीं थी, आप जहाँ कहीं भी रहो बहुत शांति से रहो। और क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसे व्यक्ति रहते हैं कि जिन लोगों से हम मिले नहीं हैं, लेकिन मिलने का ख्वाहिश रहता है, और जब से सुने हैं ना कि वो अब नहीं रहे, बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है मुझे भी। तो प्लीज़, मैं जाते हुए एक ही बात बोलूँगी, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, और ये डेंजरस वायरस से बचिए। बी सेफ। बाय बाय गाइस, जय माता दी। भगवान आप सबको सुरक्षित